Hello students, welcome to the online English classes. Today in the English grammar section we are continuing reported speech, topic 4th, period 3rd. Okay, you are learning about how to change direct speech into indirect speech. Okay, yesterday you learned some of the rules. ठीक है ना, कल भी आपने कुछ रूल्स इसके पढ़े थे. ठीक है ना, वो कहा था मैंने आपको कि इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है. ठीक है ना, लास्ट हमने एंड किया था प्रोनाउन चेंज देन वर्ब चेंज. ठीक है ना, वर्ब चेंज के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिया था ये कि V1 V2 V2 V3 V3 नो चेंज. चलिए तो इसी को कंटिन्यू करते हैं. आज मैं आपको वर्ब, ठीक है ना, वर्ब चेंज बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. वर्ब चेंज को डिटेल में देखते हैं और फर्दर रूल्स. ओके, हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. वर्ब चेंज, ये ना कल मैंने आपको जो रूल बताया था शॉर्ट में, वो रूल भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने. V1 V2 V2 V3 एंड V3 नो चेंज. ठीक है ना, एक बार फिर समझो. V1 इट मीन्स प्रेजेंट, V2 पास्ट एंड V3 पास्ट परफेक्ट. ठीक है ना, इस ट्रिक को ध्यान में रखना है और ये सारे रूल्स एक बार चेक करिए आप. इसको मैंने डिटेल में लिखा है, इसको डिटेल में समझो. जैसे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आपका यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप उसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में. ठीक है, V1 V2 प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो पास्ट कंटिन्यूस में. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट इंडेफिनिट देखिए पहले से अगर पास्ट है यानी कि V2 है तो V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में. पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज यानी कि V3 इट मीन्स नो चेंज. ओके देन, ये ना ये तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस हुए. देन मॉडल्स एंड फ्यूचर. तो फ्यूचर में पता है कि फ्यूचर में विल और शेल का यूज़ होता है तो विल शेल को हमें चेंज कर देना है. ठीक है ना, ये मॉडल्स भी होते हैं तो मॉडल्स को भी ध्यान देता है. विल का वुड पास्ट, कैन को कुड, शैल शुड, मे माइट, वॉज वर. ठीक है ना, वॉज वर को ध्यान देना. अकेला सेंटेंस जब वॉज वर का होता है तो हैड बीन में चेंज करना है एंड हैव हैड. जैसे इट मीन्स हैव टू, अगर हैव टू होता है तो हैड टू में, अकेला हैव है तो भी हैड में चेंज हो जाएगा. ठीक है ना, ये सारे रूल्स हो गए हमारे वर्ब चेंज के डिटेल. ठीक है ना, वीडियो को बार बार देखें, इसको समझ में आएगा आपको. ठीक है ना, इसको अच्छे से लर्न करें. ओके देन वर्ब चेंज हुआ. वर्ब चेंज के बाद अब एक और रूल आता है चेंज करने में, सम अदर वर्ड्स चेंज. ठीक है ना, कुछ और भी अदर वर्ड्स होते हैं उनको चेंज करना होता है. सच एज दिस, दैट, दीज, दोज, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, टुमारो, नेक्स्ट डे, नाउ, देन, एगो, बिफोर, एट्सेट्रा. ठीक है ना, ये सारे रूल्स आपको अपनी बुक्स में भी मिलेंगे. लास्ट ईयर आपने प्रीवियस क्लासेस में यानी कि 8th में भी ये सारे रूल्स पढ़े हुए हैं. एक बार फिर से अपनी बुक से भी रिवाइज करें इसको और मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ. ओके, अब ओवरऑल देखिए ज़रा कि मैंने रिपोर्टेड स्पीच, मेन टॉपिक है हमारा रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज करने के लिए देयर आर ओनली 4 मेन रूल्स. ठीक है ना, सिर्फ 4 मेन रूल हैं. और वो 4 कौन से हैं मैंने स्टार्टिंग से देखो. रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना स्टार्ट किया हमने यहाँ से. तो फर्स्ट था यूज़ ऑफ कंजंक्शन यानी कि कंजंक्शन यूज़ करना है. देन प्रोनाउन चेंज यानी कि सेकेंड. देन थर्ड वर्ब चेंज या तो ट्रिक से समझ लीजिए या फिर मैंने इसको डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको बताया पूरा. थर्ड रूल हुआ वर्ब चेंज एंड फोर्थ वन इज सम अदर वर्ड्स चेंज. ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स. तो अगर इतने सिंपल रूल्स अगर आपको याद हैं तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बड़ा आसानी से चेंज कर पाओगे. चलो तो एक एग्जांपल से इसको यहाँ पे क्लियर भी करते हैं हम. ठीक है ना, यही एग्जांपल मैं कल से आपके सामने ले रहा हूँ, इसी को आज चेंज करते हैं हम, फिर आगे कुछ करते हैं. ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे. ओके, ही सेड टू मी इसको हमने चेंज किया था कल. ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड, ही टोल्ड मी. ओके, कॉमा रिमूव करना है यहाँ से तो यूज़ ऑफ कंजंक्शन. तो कंजंक्शन बताया था असर्टिव सेंटेंस होता है तो क्या कंजंक्शन पुट होगा, दैट. ओके देन कम टू प्रोनाउन. उसके बाद देखिए फर्स्ट रूल कंजंक्शन, सेकंड प्रोनाउन चेंज बताया आपको. प्रोनाउन में क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का,
ही, तो आई किस में चेंज होगा, ही में। केस का ध्यान रखना, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आई के रिप्लेस करके ही की जगह पे सब्जेक्ट ही आएगा, तो क्या सब्जेक्ट आ जाएगा, ही। एम फीलिंग, ठीक है ना। अब वर्ब चेंज पे आ जाओ, तो एम फीलिंग किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूस मैंने अभी अभी बताया आपको किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो एम फीलिंग, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही वॉज फीलिंग, ठीक है ना। वॉज आ गया आईएनजी। अनवेल, सेम टू सेम। टुडे, टुडे का रूल अभी बताया मैंने आपको सम अदर वर्ड्स में। टुडे को किस में चेंज करना है, दैट डे, तो यहाँ पे हमने इसको किया दैट डे। देखिए कितना आसानी से हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया। तो ये हुआ आपका डायरेक्ट स्पीच का चेंज। आई थिंक बहुत सिंपल, ठीक है ना। अभी आप ज़्यादा टिपिकल नहीं हुआ है, अभी बहुत सिंपल रूल में हमने इस सेंटेंस को चेंज कर लिया है। ओके, बट देर आर सम एक्सेप्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्शन बहुत होते हैं, ठीक है ना। कभी कभार कहता है कि इसको चेंज करना है और फिर एकदम से चेंज नहीं होता है, तो ठीक है ना। तो थोड़ा सा अभी इस ऑडियो को आप अभी, ठीक है ना, देखना कुछ नहीं है, अभी सुनते रहना है अभी कि इसको चेंज करने के लिए। और अब एडवांस रूल, ये तो सिंपल चेंज कर लेंगे, बट चेंज करना है कि नहीं करना है, ये सारे रूल्स जरा देखने हैं। अब आते हैं हम एक्सेप्शंस पे, ठीक है। चलिए, तो एक पूरा प्लान देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम चेंज कैसे करते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ से। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल लिया हमने, इसको चेंज करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि अब मुझे जब कोई सेंटेंस चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा, क्या सोचूंगा सबसे पहले। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी है कहाँ से, रिपोर्टिंग वर्ब साइड से। रिपोर्टिंग वर्ब से ही चेंज होगा, ठीक है। यू सेड, ठीक है ना, तो यू सेड के बाद जैसे बताया था आगे असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड को चेंज नहीं करना है, तो यू सेड रहेगा। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे चेंज करने पे, रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन अब रिपोर्टेड स्पीच में कुछ चेंज करना है कि नहीं करना है, ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पे। कि रिपोर्टिंग वर्ब, इफ़ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन ओनली यू कैन चेंज योर रिपोर्टेड स्पीच, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इट मीन्स, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होगी तभी आप रिपोर्टेड स्पीच साइड का टेंस चेंज करते हैं। अगर ये पास्ट में नहीं है, इट मीन्स अगर सेड की जगह पे यहाँ पे से है या सेज है या से विल है, विल से है, शेल से है, तो हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच साइड का टेंस चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसी रूल का एक एक्सेप्शन केस है। तो एक्सेप्शन केस जरा देखो यहाँ पे, इफ़ देयर इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट or a past historical fact in the reported speech, the tense of the verb is never changed, ठीक है ना। तो ये रिपोर्टेड स्पीच साइड का है। अगर रिपोर्टेड स्पीच साइड में जो सेंटेंस है वो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है या हैबिचुअल फैक्ट है या पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से भी समझो यहाँ पे, जैसे द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स राउंड इट्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, द अर्थ रोटेट्स राउंड इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूमती है अर्थ, टीचर ने कहा है, तो हमने इसको क्या चेंज किया, द टीचर सेड दैट द अर्थ रोटेट्स राउंड इट्स एक्सिस, यानी कि सेंटेंस में कोई, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ भी रोटेट्स था, यहाँ भी रोटेट्स है, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस को ध्यान देना है। फिर एक और एग्जाम्पल लिया, ही सेड इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है ना। एक पास्ट का सेंटेंस है बट ये चेंज नहीं होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट है ये। ही सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। ओके, एक एक्सेप्शन केस ये हुआ, इसको बहुत ध्यान से देखना है। ओके, देन
If two actions or some improbable conditions are given in the reported speech, the past indefinite or continuous tense does not change. अब इसको भी ध्यान से देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दो एक्शन या फिर कोई प्रॉबेबल इम्प्रॉबेबल कंडीशंस होती हैं रिपोर्टेड स्पीच में, और वो भी किस चीज़ की, दो एक्शन होते हैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के या पास्ट कंटिन्यूस के, तो टेंस चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ भी एक एग्जांपल समझो, जैसे ही सेड रीता वॉज सिंगिंग वाइल मीता वॉज डांसिंग, तो इसने भी क्या कहा है, रीता वॉज सिंगिंग पास्ट कंटिन्यूस में है, वाइल मीता वॉज डांसिंग पास्ट कंटिन्यूस है। इस सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, सिंपली क्या चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट रीता वॉज सिंगिंग वाइल मीता वॉज डांसिंग, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आपको कंजंक्शन पुट किया है आपने और इसको चेंज किया है। अब जैसे ये देखिए, अब इम्प्रॉबेबल कंडीशन की थी, तो इम्प्रॉबेबल कंडीशन जैसे ये सेंटेंस, ही सेड टू मी इफ़ आई वर अवेक आई वुड कैच द थीफ, यदि मैं जाग रहा होता तो मैं चोर को पकड़ लेता, थीफ को, बट इम्प्रॉबेबल कंडीशन है, ये भी नहीं चेंज होगा। इसको भी आप क्या चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट इफ़ ही वर, ठीक है ना, आई को कंजंक्शन वगैरह सारे चेंज करने हैं, इफ़ ही वर अवेक ही वुड कैच द थीफ, चेंज, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है ना। अब इसको हमने बनाया था, इसको भी चेंज करो, देखो आगे ये असर्टिव सेंटेंस है यहाँ पे, और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, तो इसका मतलब इसका टेंस चेंज होगा। और यू, तो ही सब्जेक्ट है, यानी कि ही किस में है, थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो यू सेड दैट ही इज़, तो ही वॉज हो जाएगा, और बाकी का सेंटेंस बिल्कुल सेम, ही वॉज अ वेरी गुड एथलीट, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये सारे रूल्स हमारे कंप्लीट होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने को। चलिए अब हमको जब इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो इसको प्रैक्टिस को भी हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करते हैं स्टेटमेंट्स में। तो स्टेटमेंट्स मतलब पहले अभी मैं जो आपको एक्सरसाइज दूंगा, असाइनमेंट्स दूंगा, वो सारे सेंटेंसेस होंगे स्टेटमेंट्स बेस्ड पे, यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट्स होंगी, देन क्वेश्चंस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर इम्परेटिव सेंटेंस, तो एक एक करके हम इसको सीखेंगे। तो आज का असाइनमेंट आपको मैं देता हूँ स्टेटमेंट्स का, पहले इसको अच्छे से रूल्स को लर्न करिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, फिर उस असाइनमेंट को करिए, जो भी क्वेरीज होती हैं मुझसे डिस्कस करिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।